हेलो व्हाट्सअप 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 वापस से स्वागत है मेरे चैनल पे। और और क्या कुछ नहीं बोलना चाहता। लोकेशन का चैप्टर आ चुका है, लेकिन मैं थोड़ा लेट डाल रहा हूँ। मतलब मैंने डबिंग तो ऐसे डबिंग सॉरी वॉइस ओवरिंग ये सब थर्सडे को ही कर लिया था, लेकिन मैं डाल डाल पाऊंगा फ्राइडे को, या फिर आएगी या फिर अभी भी आ सकती, कोई पता नहीं है मुझे। तो गाइस, लोकेशन का चैप्टर आ चुका है और इस चैप्टर में ब्रो हमें आखिरकार फाइनली मिल चुका है कि डैनियल ने अपना ऑरा वापस ले लिया है। डैनियल ने अपना ऑरा भी बढ़ा लिया है, जिग्योंगना ने अपनी ताकत दिखाई है, और जिगरैंग इस बार थोड़े लो दिख रहे हैं हमें। हाँ, इस बार उनका ऑरा थोड़ा कम है, लेकिन बंदे के ऊपर टेंशन 0% है। टेंशन तो है ही नहीं, सबसे बढ़ देंगे अकेले बैठकर। भाई बंदे ने दिखा दी। बट ये चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा था, और चैप्टर ऑफ द मतलब इस पूरे चैप्टर की फोटो थी सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से, वो थी ये। बहुत तगड़ी फोटो थी ये, फोटो चाहिए थी भाई पूरी की पूरी सेकंड की एलाइज। पर भाई मुझे ये बताओ, जे होंग किधर है? वो गया, हो गया उसका। भाई वो जे होंग लिटरली अभी भी पड़ा हुआ। इतने कितने चैप्टर दो कौन से चैप्टर में गया था? 10 चैप्टर 20 चैप्टर हो गए होंगे उसे नीचे गिरे पड़े। भाई उसकी कोई इज्जत है? अबे तुम्हारे लिए ही कर रहा है वो सब ये। कुछ तो इज्जत होनी चाहिए भाई उसकी भी। चलो छोड़ो, उसकी इज्जत इज्जत तो होती नहीं है, तो हम भी इज्जत नहीं करते हैं। और वापस से चलते हैं चैप्टर की तरफ। से चैप्टर के हमने स्टार्टिंग में देखा कुछ बैक स्टोरीज, जिसमें हमें ये पता चला कि डैनियल ये सब को डैनियल जो उसका सामने जो कौन था वो, जेहोंग का फादर, उसने बताया था कि एक फाउंडेशन है जिसमें से जेम्स ली एक उसका बोल्ड वो एम्प्लॉय है, और जिसकी जो सारी चांचू की प्रॉपर्टी है वो उस जेम्स ली के नहीं सॉरी उस फाउंडेशन में जा रही है। और वो फाउंडेशन में एक बहुत बड़ा पोस्ट पर है जेम्स ली, और वो फाउंडेशन मेरे हिसाब से गीते किम की हो सकती है, और उस फाउंडेशन में जेम्स ली के जैसे भी और बंदे हो सकते हैं, ये याद रखना। क्योंकि फाउंडेशन मजाक चीज़ नहीं है एक, ठीक है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन है और जेम्स ली का फ़ायदा हो रहा है इससे। तो अब डैनियल डैनियल उस पर भरोसा तो करा ही नहीं उसने, स्टार्टिंग से ही नहीं करा। मुझे लग रहा था करेगा, लेकिन नहीं करा उसने भरोसा, स्टार्टिंग से नहीं करा। बहुत बढ़िया बात है, हमें कुछ मिला कि स्टार्टिंग से उसने भरोसा उस चीज़ पे नहीं करा। और बाय द वे फिर उस वो वहाँ पे गया था उससे टेसोमा और गौनशक जी से मिलने, उससे भी बात करी कि भाई ज़रा आ जाइए, मदद चाहिए थोड़ी, हेल्प वेल्प। और वो जिगरैंग से लड़ने नहीं चाहता, वो जिगरैंग से सिर्फ वो करने जाता है बातचीत, पर थोड़ा बहुत तो लड़ना पड़ेगा ना। अब वो आके बोलेगा भाई हम श्योल से आए हैं, हम जेम्स ली के संग नहीं है। तो भाई वो बोलेगा हाँ भाई ठीक है भाई, आ जाओ बैठो बात करो। वो शक तो करेगा ना जिगरैंग भी थोड़ा बहुत। तो यही यही पूरी बात है। और फिर हमें देखने वाला कि हमने क्या यार, ये किंग ऑफ एंशोन जैग्योंग अन्ना अपने इडली सांभर के ढाबे को बचाने के लिए सब कर रहा है, ये भी पता चला हमें। और वो बहुत ताकतवर है क्योंकि उसे टाइकोंडो आता है, और उसने जिगरैंग के बाकी बंदों को तो पेल दिया भाई, पकड़ के पेल दिया। और सबसे कम एंडोरेंस ना भी पूरे चैप्टर में जेहोंग के बाद है शेक बैंग की। एक व्यंजन की लात, एक घुटना खाया होगा, या फिर एक वास्को, एक थोड़ा सा अटैक जैकली का, और उसके बाद जिग्योंग की एक लात और खत्म। ब्रो इज डन, हो गया बंदे का। भाई इतना कमजोर कौन होता है भाई साहब? आए एंडोरेंस देख, वैसे तो ताकतवर है वो इंसान, पर एंडोरेंस कमजोर है उसकी। और बाकी का बात करते हैं आगे की। तो आगे की बात करते हैं तो जिगरैंग को भाई कोई मौका ही नहीं दे रहा। जिगरैंग इतना लड़ चुका है, पहले वो किंग से लड़ा, उसके बाद वो डैनियल से लड़ा, अब वो जिग्योंग से डायरेक्ट लड़ेगा, तो भाई इतना ताकतवर थोड़ी ना है। बट फिर अपने डैनियल ने आखिरकार बोल दिया भाई मैं तेरे संग हूँ, दिक्कत लेने की बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, और जेम्स ली है मेरा पक्का दुश्मन। और आप पहली बार जेम्स ली को दुश्मन के तौर से देख सकते हैं। बड़े ही मज़े आएंगे इस बार, लिटरली। अब आएंगे चैप्टर्स में मज़े। तो इसके बाद हम करते हैं बात कुछ सम प्रेडिक्शंस की। आज छोटी मोटी प्रेडिक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले जो अगला चैप्टर आएगा वो उसको स्टोरी लाइन को खींचने के लिए आएगा, जिसमें हमें अपने एलाइज सेकंड जेन वर्सेस जेग्योंगला की फाइट देखने को मिलेगी। और एंड में शायद से जेम्स ली के बारे में हम दिखाया कि जेम्स ली आ रहा है, आ नहीं चुका, आ रहा है जेम्स ली और गीता किम। और हमें फिर शायद से उस एरिया में भी जाए, बिग डील के एरिया में भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो लाइनमैन को देखा था, उसके बाद हमने उसको देखा ही नहीं। तो वहाँ पे एरिया में भी जाएं थोड़ा। और 7 मेंबर्स थे ना हम एलाइज के। लेकिन एक सेकेंड, एक बात बता दूं, एलिजन एलाइज से नहीं है, एलिजन बिग डील से। हाँ एलाइज का संग है वो, बट एलाइज से नहीं। तो मेरे हिसाब से जो एलाइज का एक और मेंबर है वो कोई हिडन मेंबर है। मैं अभी उसके बारे में बोलूँगा नहीं, शायद से मेरी गलत हो जाए कि एलाइज का 7th मेंबर एलिजन ही है, लेकिन मेरे हिसाब से वो जेस या फिर कोई और मेंबर है।
जो कि अभी छुपा हुआ है, क्योंकि जेम्स ली उससे थोड़ा बच के रहना है हमें। जेम्स ली से हमें प्लान बना के चलना है, क्योंकि जेम्स ली एक हिट मारेगा प्लान खत्म कर देगा, क्योंकि उसका दिमाग बहुत चलता है। और वही फाउंडेशन की बात है, तो फाउंडेशन में भी बहुत ताकतवर बंदे रह सकते हैं। अब वो बात है कि फाउंडेशन भी है, फिर मैक्सिको भी है। और पर बुसान के ख़त्म होने के बाद, जैसे ये बुसान की ना स्टोरी लाइन थोड़ी वैसी नहीं लग रही आपको? वो जहाँ पे वो कौन था, क्या बोलते हैं उसे, वो शेख बैंग बोलो, जिजैंग क्वाक, यस जिजैंग क्वाक था ना, भाई जैसी स्टोरी लाइन नहीं लग रही? क्योंकि जिजैंग क्वाक भी पहले गया, डैनियल भी उसके दुश्मन थे, फिर उन्होंने उनसे लड़ाई करी। हाँ, लड़ाई करने के बाद में पता चला ये सब तो दोस्त हैं। इसकी थोड़ी थोड़ी बहुत, मतलब पूरी ऐसी नहीं, मैं पूरी नहीं बोल रहा, थोड़ी बहुत जैसी स्टोरी लाइन ऐसी सेम सेम सी लग रही है। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, पर अब जिगरैंग मर ना जाए बस, फिर तो हो जाएंगे कल्याण। हाँ, कल्याण हो जाएंगे अगर जिगरैंग मर गया तो, बोल सकते हैं हम ये। क्योंकि जिगरैंग अभी के टाइम पे इतना ताकतवर है कि वही है जो जेम्स ली को टक्कर दे सकता है। तो यही कुछ प्रेडिक्शंस थी मेरी। और लोग ब्लू लॉक का भी चैप्टर आ जाएगा, कल आ जाएगा, पक्का कल आ जाएगा ब्लू लॉक का भी। तो आज की वीडियो को हम इतना ही करते हैं। आपने अगर मेरी वीडियो देखी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलने की पूरी कोशिश होती है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।